गवादर और दीगर दहशतगर्दी के वाकयात में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। लोग मर रहे हैं मियांवाली एयर बेस के ऊपर अटैक, लेकिन ये मुझे जो लग रहा है चीमा साहब बढ़ता नजर आ रहा है, कम होता नजर नहीं आ रहा। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडिल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। दहशतगर्दों का एक और मकरू वार नाकाम कर दिया गया है। मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला पाक फौज ने नाकाम बनाया। और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इंडियंस का जो है वो हमेशा से आपको मालूम है कि वो सी पैक को ख़राब करने के लिए, या भी जिस तरह अफगानी अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं तो उससे जो मईशत के ऊपर पॉजिटिव असरात आने हैं वो किसी सूरत में कबूल नहीं है, तो वो उनका हाथ के इसमें मुबालगा हो सकता। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान कौन सी जमात है, ये कब बनी और इसको बनाने वाले कौन है? देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल हसन शहीद हो गए, 3 सिपाही उनके साथ शहीद हुए, मियांवाली बेस हुआ, रोजाना की बुनियाद पे धमाके और वो काम शुरू हो गया। ये को तो बहुत दफा बताया हमने, और बड़ी बड़ी डोजियर और बड़ी बड़ी चीजें सामने रखी जिससे साबित होता था कि ये इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया इस पर खामोश है। लाल किले पे खड़ा होके नरेंद्र मोदी ने जो धमकियां दी थी हमें, वो उनमें से बहुत से पे अमल दरामद कर दिया। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों तालिबान ने फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला कर दिया। दोस्तों ये 5वां हमला तालिबान की तरफ से किया गया है, और दोस्तों इस हमले में एक सीनियर ऑफिसर मारे गए हैं आर्मी के, और 2 सिपाही मर चुके हैं। हमला इतना ज्यादा दहशत फैला दिया पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की रूह कांप हो गई है। और दोस्तों इसका असर तो वहां के जीडीपी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे चीजें पहले से इतना महंगा था। अब दोस्तों इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं तो चीजें और महंगे होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं बाहर के वो वापस इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे उनके ऊपर। वो किस बात के लिए करेंगे? वो तो यही देखेंगे ना कि जिनके देश में बम फट रहे हैं उनके यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो वो तो पहले पानी में डूब रहे थे और दोबारा डूबेंगे इस हमले से। और दोस्तों तालिबानियों ने ना ज्यादातर हमले किए ना, सारे हमले आर्मी बेस पे किया उन्होंने। जो उनका टारगेट है वो आर्मी बेस को टारगेट बना रहे हैं, सब कुछ उड़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं वही साला सबसे ज्यादा वो आतंकियों को सहारा देते हैं, जो आर्मी वाले ही हैं। और दोस्तों लाल किले पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था दोस्तों, उसको ही याद कर करके पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई है। उनको लग रहा है कि ये इनके ही कहने पे हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वहाँ की मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। ये को तो बहुत दफा बताया हमने, और बड़ी बड़ी डोजियर और बड़ी बड़ी चीजें सामने रखी जिससे साबित होता था कि ये इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया इस पर खामोश है। लाल किले पे खड़ा होके नरेंद्र मोदी ने जो धमकियां दी थी हमें, वो उनमें से बहुत से पे अमल दरामद कर दिया। अब बदकिस्मती हमारी ये रही कि हम माशी तौर पे बहुत पीछे रह गए, बहुत वीक रह गए, बहुत सी चीजों पे तवज्जो ही नहीं दे सके। इंडिया और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और ये इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीयों की जरूरत इजराइल कर रखी है। इजराइल चाहता है कि उसके पास तकरीबन 1 लाख भारतीय जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल अब 1 लाख भारतीयों को अपने यहाँ ले जाने के लिए तैयार। ये भी फैसला नहीं किया। दरअसल इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस वक्त भारी मैन पावर की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में 1 लाख भारतीयों को इजराइल बुलाया गया है। 1 लाख भारतीय जो है वो 90,000 मसाइल तो है ही हैं, हम अपने घर को ठीक नहीं कर सके, और जब हम अपना घर ठीक नहीं कर सकते तो जाहिर है बाहर से तो फिर दुश्मन शेर होता है। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने सरकार से इस बात को लेकर बातचीत की, गुहार लगाई है कि 1000 भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाए ताकि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कमी है सामने आ गया हुआ है। तो रिविजिट क्यों नहीं करते हम, रीथिंक क्यों नहीं करते? हमारा मसला अब इसके अलावा है नहीं। हमारे यहाँ जो चीज आई टेक्नोलॉजी, चाहे वो सिविल आई चाहे डिफेंस आई, हमने टेक्नोलॉजी नहीं ली, हमने सिर्फ पैसे दिए और चीजें ले ली। और उसके बदले में इंडिया ने क्या किया, कार से लेके और मिसाइल तक उन्होंने जो चीज किसी से ली उसकी टेक्नोलॉजी ली। उन्होंने एजुकेशन के अंदर एक बिल्कुल इनकलाब लाया। आईटी के अंदर हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या पैदा हो रहा है हम सब देख रहे हैं।
और वहां से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज पैदा हो चुके हैं। वहां से लोग पढ़ते हैं, उनकी डिग्रियों का मुकाबला अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के साथ हो रहा है। तो हमें दुश्मन का अगर मुकाबला करना है तो दुश्मन की अच्छी चीजों को भी देखना होगा। तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये तहरीके जिहाद पाकिस्तान कौन सी जमात है, ये कब बनी और इसको बनाने वाले कौन हैं? आप जानते हैं कि कई घंटों तक ये लड़ाई जारी रही और मियांवाली के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं और तहरीके जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी? तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीके जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज है वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफगान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा 5वां ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे, तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया, जाके तस्वीरें भेज रहा है वहां से। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।